नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। और सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो पहले लगातार आ रही थी, लेकिन अब 3 या 4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया था और हमसे जो है अपलोड नहीं हो पा रही थी वीडियो, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, तो हमने 3 या 4 दिन का गैप ले लिया था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हमारी वीडियो कंटिन्यू रहे। और कई कारण थे वीडियो लगातार ना आने के, कई कारण थे। एक, हम अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर भी हम थोड़ा वर्क कर रहे थे, तो अब हम अब से कंटिन्यू क्लास देंगे और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने 60 तक क्वेश्चन करा दिए थे संख्या पद्धति के, और शायद अब हमारी क्लास भी लंबी होंगी क्योंकि जो शुरुआती क्लासेज होती हैं, देखो नया चैनल स्टार्ट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और अब जो है हम अपनी क्लासेस को थोड़ा टाइम उसको बढ़ा देंगे। तो अब थोड़ा सीरियस होने का समय आ चुका है, तो अब सीरियस हो जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज क्वेश्चन नंबर जैसे कि 61 लिखा हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टाइप है, और टाइप है हमारा गुणा और भाग। गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक, और प्लस दूसरा होता है कि जितने ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि जितने भी कंपटीशन हैं उनमें ऑप्शन ज़रूर होते हैं। जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं या हमारे यूपी के, यूपीएसआई के हुए, यूपी के हुए, किसी भी यूपी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन ज़रूर होते हैं। ठीक है ना, हमें कोई बेसिक सोल्व नहीं करना होता, उनको सिर्फ आंसर चाहिए होता है। तो हम या तो डायरेक्ट बेसिक से करें, भाई बेसिक तो एक हमारा तरीका हो गया कि उसको कैसे सोल्व करें। मैं आपको बेसिक भी हर क्वेश्चन में बताऊँगा। और एक तरीका होता है कि हमारा कि ऑप्शन देखे, ऑप्शन से हमने सेलेक्ट किया और आंसर टिक कर दिया। देखिए, ये जो होता है ना कि डायरेक्ट ऑप्शन से हम सॉल्व कर रहे हैं, उससे हमारा टाइम भी बचता है और क्वेश्चन भी गलत नहीं होते। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते। ठीक है ना। तो चलिए आज हम उसी आधार पर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज़ और, हम हर क्वेश्चन में शॉर्ट भी नहीं लगाते। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में शॉर्ट लगाने का मतलब भी है कि हम गणित नहीं सीख रहे। तो हमें गणित भी सीखना है, शॉर्ट का भी इस्तेमाल करना है, कुछ याद भी करना है, तो हर तरीके से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा 61वां क्वेश्चन लिखा है, और आज मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट जो लैंग्वेज थी वो मैंने ऐसे क्वेश्चनों में बना लिए। बाकी मैं समझाऊंगा, आप किताब अपनी खोलिए और हम जो है इसकी पीडीएफ देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में मेरा भी बहुत समय जाता है, मुझे बहुत लंबी क्लास करनी पड़ जाती है। मुझे आधे घंटे की क्लास करने के लिए करीबन 2 या 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उतारना, फिर उसको मिटाना, फिर क्वेश्चन उतारना पूरा। ठीक है ना, तो ऐसा हो रहा था कि पूरी की पूरी किताब लिखनी पड़ रही थी मुझे। तो अब मैं इस तरह से अपना चला, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से वही स्टार्ट कर दूंगा। बाकी आज की क्लास हम ऐसे करेंगे। देखिए, पहला जो 61वां क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि 2 संख्याएं जिनकी गुणा 1575 है। 2 संख्याएं मुझे नहीं पता, तो मैंने x और y दी, तो x y की गुणा जो हुई वो 1575 हुई। उसके बाद उनका जो भागफल दिया है, x और y का भागफल दिया है वो दिया है 9/7। ठीक है, भागफल जो 9/7 दिया है वो दिया है, एक ऐसी संख्या दी है कि इसमें से जो कॉमन है ना वो सब काट दिया। अगर ऐसा भागफल दिया होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये दे रखा है कि x/y बराबर दिया है 9/7, यानी x का मान दिया है 9 के और y का मान दिया है 7 के। कुछ ऐसी संख्या जो कॉमन होगी वो काट दी होगी। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए, ये मान लो कि ये 18 होगा और ये 14 होगा, तो 2 7 14 और 2 9 18, तो इस तरीके से बची। यानी कि एक संख्या ऐसी होगी जिससे हमने इन दोनों संख्या को काटा होगा। मुझे नहीं पता वो क्या थी, यहाँ तो मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया था, तो मैंने अपनी तरफ से लिखा कि भाई वो क्या थी, वो क्या थी। तो हमारी जो x का मान बना वो बना 9 के और y का मान बना वो बना 7 के। ठीक है, अब पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये, 2 समीकरण और इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो अब हम इनके मान यहाँ पर रख देंगे। तो x बराबर कितना, 9 के, और y बराबर कितना, 7 के, बराबर कितना आया, 1575। सही है, अब इसको काट देंगे, 9 7 63 हुआ है। ठीक है ना, तो 63 दूनी 126, 63 दूनी
126, बचा हमारा कितना 126 यानी 315, और 63 पंजे 315, सही है। उसके बाद के स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 25, तो के का मान आया हमारा 5। के की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब हम के की वैल्यू, अब हमें योग निकालना है, तो योग क्या हुआ हमारा, यहाँ से योग हुआ 9 के प्लस 7 के। 9 और 7 कितने हुए, 16 के। इसका मतलब हुआ 16 गुणा 5, तो 16 पंजे 80 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हुआ बेसिक, आना चाहिए आपको। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कैसे होगा। देखिए शॉर्ट कैसे होगा, एक हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें मुझे पता है कि भाई मुझको क्या निकालना है, मुझे निकालना है योग, मुझे निकालना है योग। और योग में देख लेता हूँ कि योग हमारा क्या होगा। अगर यहाँ हम के ले लेते हैं तो, या के भी मत लो, आप ये देखो कि इनका योग कितना होगा, 9 और 7 16 होगा। क्या होगा, 16। तो जो आंसर 16 का गुणज होगा, या जो पूरा पूरा 16 से कटता होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 16 से ये नहीं कटती, 16 से ये नहीं कटती, 16 से ये कटती है, 16 से ये नहीं कटती, तो हमारा आंसर सीधा आ गया। बस क्या देखना है कि 9 और 7 16, 16 का गुणज होना चाहिए, 16 का गुणज सिर्फ 80 है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ आया। अगर ये चीज़ आपके समझ आ जाती है तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट से ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे भाग और गुणा जितना भी क्वेश्चन है, भाग और गुणा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग इसी पैटर्न पर हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 62वां क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है उसमें सभी अंक जो होंगे वो 9 9 9 होते हैं। तो वो संख्या बताओ, यानी उस x का मान बताओ कि वो क्या है। सही है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो अब देखते हैं। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया कि x को 13 को किसी x संख्या से गुणा किया तो हमारा 9 9 आए, ये मुझे नहीं पता कहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देखिए x इधर 9 9 9 9 और बटे 13, ये क्या। तो चलिए इसको भाग करते हैं। ये हुआ 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो यहाँ बचा 89। ठीक, उसके बाद 13 सत्ते नहीं चलेगा, क्योंकि 13 सत्ते तो 91 होता है, तो 13 से एक कम चलेगा, वो सॉरी 7 से एक कम चलेगा। 13 6 78, 13 6 78, 13 सत्ते 91 हो जाता है, 13 6 78, तो मेरे पास संख्या आ गई 76। आगे भी ऐसे ही सोल्व करते चलेंगे। बाकी सबसे पहले हम इतना निकालने के बाद ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा कोई है 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76, एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा। भाई क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हो और पेपर में सोल्व कर रहे हो, हमें इससे क्या मतलब कि पूरी गुणा करके ही हम देखें। अरे जब हमें 2 ही अंकों से पता लग गई संख्या, तो आगे करने की ज़रूरत क्या है। भाई आप यहाँ अगर सोल्व करोगे कि 9 2 3 तक सोल्व करोगे, पूरा पूरा यहाँ तक कटेगी, ज़रूरत क्या है। भाई जब 76 आया तो 76 में यहाँ पता लगा कि यहाँ 76 भी एक ही ऑप्शन में, तो सीधा आंसर लगाओ, छुट्टी। सही है, तो चलो अब 63वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 63वां क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसी संख्या जो 567 से विभाजित होती हो और 58,701 के निकटतम हो, तो वह संख्या बताओ। इससे भाग देना है और इसके निकटतम होनी चाहिए, तो वो संख्या बताओ। अब मेरे पास जो है ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके निकटतम देखना है। ठीक है, देखिए इसके निकटतम हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। देखिए ये इससे कितना 700 कम है, लगभग 700 नहीं 650 के आसपास कम है। तो ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, इससे 650 के आसपास कम है, यानी कि इससे एक बार पूरा पहाड़ा पढ़ा जा सकता है, तो भी ये नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। दूसरा ये ऑप्शन भी दिया है, देखिए ये 5500 है, ये तो इससे करीबन 3000 या 2000 कम है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है ना। बचा हमारा ऑप्शन ये 58,968, 58,701 और 968, यानी 200 के आसपास अंतर है, तो ये हो सकता है
या इनमें से कोई नहीं। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अगर हमारे पास इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट ये कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन चलिए हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं कि यही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो 567 की 587 से करना है तो एक बार होगा तो हमारा 567 आ गया। यहाँ हमारा 0 आया, 2 आया, 0 उतार ली, 200 आ गया, नहीं चलता तो एक बार। अब 500 है, ये 2000 है, देखिए 3 बार 4 बार तो चलेगा नहीं, तो 3 बार चलेगा। तो 3 बार देख लेते हैं कितना आएगा। 3 7 21, 2 3 6 18 और 2 20 और यहाँ आ गया 3 5 15 2 17, 1701 आया। तो अब हमारा जो शेषफल बचा वो कितना बचा, वो हमारा बचा 300। हमारा शेषफल क्या बचा, 300। देखिए अगर इस संख्या में 300 कम होते, अगर हमारा शेषफल बचा है, ये हमारा शेषफल बच रहा है 300, अगर हमारा शेषफल ना बचता, 300 ना बचता या इसमें 300 कम होते तो पूरा पूरा कट जाता भाई। अगर ये 300 कम होता है दिया हुआ तो पूरा पूरा कट जाता, यही 1701 आता ऊपर, तो सोल्व हो जाता। ठीक है ना। या तो 300 कम कर दो, 300 कम कर दो, 58, 300 कम किया 401, यही तो। अगर 58 401 होता तो पूरा पूरा कट जाता। ठीक है ना। या अब ये देखिए, ये जो 567 है, 567 अगर इसमें 267 और जोड़ दूं भाई, इस शेषफल में 267 और जोड़ दूं तो 567 हो जाता है। 567 यानी इसमें एक बार और पहाड़ा चला जाएगा। या तो 300 घटा दो तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब अगर 300 बचा है तो 267 और जोड़ दो, एक बार और पहाड़ा चल जाएगा। अब ये बताओ, ये अब मैंने यानी 267 और जोड़ देते हैं, तो अब मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 267 जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 8 6 और ये आ गया 9 8 5, 58 968। अब आप खुद देखो कि ये नज़दीक है या ये नज़दीक है भाई। 300 घटाने पे दूर जाती है संख्या या 267 पे दूर जाती है भाई। इस संख्या के निकटतम 267 ही तो है। 267 जोड़ने से ये नज़दीक होगी, 300 तो और दूर हो जाएगी। ठीक है ना। कहने का मतलब है मेरा 58 701 भाई। एक तरफ तो मैं 267 जोड़ रहा हूँ, एक तरफ तो मैं 267 जोड़ रहा हूँ और एक तरफ मैं 300 घटा रहा हूँ। तो अब बताओ नज़दीक कौन सी होगी, नज़दीक यही तो होगी भाई, 200 जोड़ने पर, 267 जोड़ने पर। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई बात समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 64वां क्वेश्चन देखते हैं। 64वें क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं की जो गुणा दी है वो दी है 93 75 और इनका जो भागफल दिया है वो दिया है 15 और ये जो है बड़ी संख्या दी है। उसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। मैंने अपनी तरफ से ही मान ली कि भाई x जो है वो बड़ी संख्या है, तो भागफल कितना है 15 है। देखिए ये वही सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने कौन सा किया था, हमने किया था 61वां क्वेश्चन। 64 बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है। बेसिक से करना है तो बिल्कुल ऐसे ही करके देखो जैसे वो पहले किया था। बाकी मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पूछा है, पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में संख्याओं का योग। हमसे पूछा है कि योग बताना है। तो योग हमारा क्या हुआ इनका 16, यानी वो संख्या जो 16 की गुणज हो। तो 16 की गुणज ये तो मतलब ही नहीं बनता, बाद में 5 आ रहा है। ठीक है ना। 16 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए 16 से कटो तो 16 दूनी 32, 60 बच गया तो नहीं कटती। 16 चौका 64 हो जाता है। 16 से ये देख लो काट के। ठीक। 16 दूनी 32, 80 बच गया। 16 पंजे 80 कट सकती है, ये तो कटेगी नहीं। आंसर आ गया हमारा। सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 65 क्वेश्चन। दो संख्याओं की जो गुणा दी है वो दी है 11520 और उनका जो भागफल दिया है वो दिया है 9/5। तो हमें बताना है इस बार अंतर। हमें क्या बताना है, उन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। वो अंतर क्या है। ठीक है। चलिए मैं इसको बेसिक और ट्रिक दोनों से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बेसिक से करूँगा। देखिए बेसिक से वही पुराना, हमारा x का क्या हुआ 9 के और y क्या हुआ हमारा 5 के, यानी k वो संख्या है जो इसमें से हमने काट के ये शेषफल लिखा, मतलब सॉरी ये भागफल लिखा है। ठीक है ना। कि इनमें अब कोई कॉमन नहीं है। जब हम बटे में कोई संख्या लिखते हैं तो वो ऐसी संख्या लिखते हैं जो सहभाज्य हो, यानी जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जो कटती हो वो काटने के बाद लिखते हैं। तो हमारा x का मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है। अब उसकी गुणा दी है समीकरण 1 समीकरण 2, x का मान 9 के और y का मान 5 के।
इसका मान आया 11,520। ठीक है, तो अब यहाँ से के का मान निकाल लेते हैं। 9 पंजे 45, 45 से भाग दो तो यहाँ बच गया क्या, के स्क्वायर। तो 45 से जब हम भाग देंगे तो 45 से भाग देने पर पहले 115 को भाग देंगे, 45 दूनी 90, तो यहाँ हमारा 2 आया, तो हमारे पास बच गया 20, यहाँ 90, यहाँ होगा 25, 252। उसके बाद 45 पंजे हो जाते हैं हमारे 225, 45 पंजे 225, तो हमारे पास बच गया 12 में 7 और यहाँ बचे 2 और ये 270, और ये हो गया 45 छिका 270। तो के का मान कितना आया, 16, ये हो जाता है 16 का स्क्वायर, तो के का मान कितना आया, 16 आ गया। अब जो है इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर कितना होगा, x माइनस वाई, 9 के में से 5 गए तो ये आए 4 के, और 4 गुणा के 16, तो 16 चौका 64, ये हमारा क्या है, ठीक है। और अब चलिए ट्रिक से देख लेते हैं। पहली बात तो ये बेसिक और ट्रिक होगी, लगभग जी होगी, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं। सबसे पहले उसने अंतर पूछा है, तो अंतर हमारा क्या होगा, 9 में से 5 गए 4, यानी 4 का गुणज होगा। 4 का गुणज देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, एक तो ये और ये, तो दोनों खत्म, यानी 64 और 60, इन दोनों में से एक हो जाएगा भाई। या तो ऑप्शन हमारा 60 होगा या होगा 64, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम संख्या कैसे निकालते हैं भाई। अगर वो संख्या जो है हमारी दी हुई x बटे वाई बराबर 9, 5, सही है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा अंतर आया हुआ है। अंतर ही तो दिया हुआ है 60 या 64, तो अंतर कितना होगा भाई, 4, अंतर इनका कितना होगा 4, यानी कि ये 4 का गुणज 4 का गुणज। अगर मैं इसको 4 से भाग दे देता हूँ तो ये बचता है हमारा 15 भाई, 60 बटे 4, तो ये हमारा आया 15, और अगर 64 को भाग देता हूँ 4 से तो ये आता है हमारा 16। तो उस के का मान, जो ये वाला के था ना, कहाँ, ये वाला के, उसका मान या तो 15 होगा या 16 होगा। अगर हमारा मान 15 हो जाता है तो हमारी जो x और y की वैल्यू होंगी 9 गुणा 15 और 5 गुणा 15 होंगी। और अगर हमारा जो k का मान होगा वो अगर 16 होता है तो हमारी संख्या होंगी, ये तो होंगी। अब इनकी गुणा दी हुई, x और y की गुणा दी हुई है 11,520, ठीक है। इनके बस सिर्फ इकाई अंकों की गुणा करो, जिस इकाई अंक की गुणा 0 आ जाती है वो हमारा आंसर होगा। तो 9 पंजे 45, यहाँ 5, 5 पंजे 25, यहाँ 5, और 5 पंजे 25, यानी इकाई अंक यहाँ तो कितना आया, 5 आया, तो 60 तो हमारा आंसर है नहीं, बचा कितना 64, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आसानी से हो जाएगा ये। जब प्रैक्टिस करोगे आप इकाई अंक की, अब हमारा जो अगला टॉपिक है शायद इकाई अंक वाला ही होगा, तो उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम इकाई अंक से ही आंसर को निकालेंगे, और फिर इकाई अंक के बाद मैं आपको इसी बीच में जो हमारी संख्या पद्धति है वो चैप्टर थोड़ा लंबा चलाएंगे, और उसमें मैं आपको 1-2 टॉपिक और कराऊंगा, जैसे कि डिजिटल सम और यूनिट डिजिट। उससे हमें क्वेश्चनों में इतनी हेल्प होगी, किसी क्वेश्चन को अगर हम गुणा भाग नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो डिजिटल सम या यूनिट डिजिट से उसे आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65वां क्वेश्चन हो चुका है, तो हम 66 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दी हुई है, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, मान ली मैंने। उसके बाद उसने बोला कि बड़ी संख्या का 3 गुना अगर हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो 6 हमारा भागफल आता है और 6 ही शेषफल आता है। फिर दूसरी शर्त दी है कि छोटी संख्या के 5 गुने को x से भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल 3। तो बतानी है बड़ी संख्या क्या है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा। 2 शर्त दी हैं, इन दोनों से समीकरण बनाएंगे। ये भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल, ये शेषफल मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, तो उसी से देखते हैं। तो इसकी समीकरण बनेगी 6y प्लस 6 बराबर 3x, ये तो बनी पहली समीकरण। दूसरी 2x प्लस 3 बराबर 5y, ये बनी हमारी दूसरी समीकरण, ठीक है। अब हमें मान निकालना है बड़ी संख्या का। देखिए बड़ी संख्या का मान निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो y का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इन समीकरणों को सोल्व करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बहुत से कैसे करते हैं कि भाई एक मान को बराबर कर लिया, x को बराबर कर लिया या y को बराबर कर लिया, काट दिया तो दूसरी बच गई, तो हमारा वो मान आ गया। एक तरीका ये हो जाता है, सबके अपने अपने मेथड है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा।
इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है तो y को साफ कर दो। क्वेश्चन में x की ज़रूरत है, y की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इस समीकरण से y की वैल्यू क्या आएगी, 2x + 3/5 ये तो आएगी। ये वैल्यू जो है इस समीकरण में रख दो। ठीक है, कैसे, 6 y की जगह 2x + 3/5 + 6 3x। बस इसको सोल्व करना है। अब 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो ये 12x + 18 और प्लस जब हम इसको करेंगे यहाँ 5 की गुणा 5 6 30 और बराबर 5 3 15x। ये इधर ये बचा 3x, ये हुआ 48 और यहाँ से माना है x बराबर 16। ये आप खुद कर लो। ठीक है, ये तो हो जाता है बेसिक। उसके बाद शॉर्ट मेथड क्या होता है, देखिए शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा। शॉर्ट मेथड हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि या तो क्वेश्चन से आंसर निकाल दो या आंसर से क्वेश्चन निकाल दो। सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ऑप्शन से कर लेंगे। भाई मैंने मान लिया कि जो मेरी बड़ी संख्याएं तो दी हुई हैं, 16 होगी, 18, 14 या 15 होगी। तो सबसे पहले मैं 16 से ही स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शन में बैठ ही गया, 16 से स्टार्ट करते हैं। मैंने माना कि 16 मेरी बड़ी संख्या है। अगर मेरी बड़ी संख्या 16 है तो मैं 16 की वैल्यू यहाँ रखूँगा। तो ये हो जाएगी y 16 × 48। 6 से इसको भाग दिया, किसी संख्या से 6, इसको 6 बार पढ़ा पड़ा तो मैंने भाग दिया और मेरा शेषफल क्या आया, 6 आया। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना आया होगा, 42 आया होगा, तभी तो 6 बचा। 42 और 6 48, ऐसे ही तो बचता है। यानी 42 वो पूरी संख्या होगी जो उस संख्या से पूरा कटेगी, और 6 बार जो है उसका पहाड़ा पड़ा गया। तो मैं 6 से भाग देकर देखूंगा कि 6 से भाग देने पर वो संख्या क्या आती है। तो 6 सते 42, यानी वो संख्या कितनी आ गई, 7। कितनी आई, 7। सही है। अब मेरे पास छोटी संख्या भी आ गई और बड़ी संख्या भी आ गई। तो अब यहाँ पे मैं देख लूँगा दूसरी समीकरण से। दूसरी समीकरण से कैसे, भाई 16 से भाग देना है और छोटी संख्या का कितना, 5 गुणा, तो 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखते हैं भागफल और शेषफल अगर ये आ जाता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 16 दूनी 32 और ये कितना बचा, 3। देखिए सेम बच रहा, तो हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ जाता है। आप दूसरा ऑप्शन करके देखो, नहीं आएगा। आप ये वाला करो, ये वाला करो, कोई सा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तरीका हमारा ये हो जाता है। चलो आगे करते हैं। तो चलिए देखते हैं 67 क्वेश्चन। देखिए 67 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़े से इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन में बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस क्वेश्चन से ही आपके काफ़ी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए उसने दिया है कि किसी 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 37 37, 63 63, 65 65, 66 66, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, तो फिर उसने दिया कि वो पूरी किस से विभाजित होगी, 11 से, 13 से, 101 से या 10,001 से। ठीक, अब देखिए ये संख्या आपको याद भी होना चाहिए कि ये संख्या जो है हमेशा 101 से पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए कैसे होती है, 37 37, ये 3 बार चला तो 303 आया। उसके बाद यहाँ बचा 707, उसके बाद 7 से कटा तो ये आया 707, ये पूरी कट गई। समझ रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक 63 भी काट के देखते हैं इससे भी हमें कुछ बेनिफिट होता है या नहीं। ये 6 बार चला तो ये 606, उसके बाद ये 3 से गया तो 303 आया। तो मुझे पता लग गया कि भाई 101 से जो भी कोई संख्या 2 बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है वो संख्या 101 से पूरी कट जाती है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ये कई बार आ जाता है कि 37 37 37 37, इस तरह के हमारे ऑप्शन शायद आ गए। मान लो इस तरह के हमारे ऑप्शन आ गए। अब वो बोलेगा कि भाई बताओ अब ये 101 से पूरी कटेगी या नहीं। देखिए एक और ऑप्शन ले लेते हैं, 37 37। ठीक है, ये संख्या तो 101 से कटती ही नहीं है। अभी मैंने बताया कि 2 अंकों की जब पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो 2 बार लिखी जाती है, तो वो पूरी 101 से कट जाती है। सही है। अब देखिए ये वाली संख्या पूरी कटेगी या नहीं।
ये वाली नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो संख्या है वो दो अंकों की दो बार, जब दो अंकों की संख्या दो बार लिखी जाती है तो वो पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, उसके बाद ये बच जाएगा 37 और 37 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। और ये वाली देखते हैं, 37 ये पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद बचा मेरे पास 37, तो ये भी मेरे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये वाली संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ये वाली पूरी पूरी कट जाएगी। तो इससे मुझे क्या पता लगा? मुझे पता लगा कि दो अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो रही हो, 4, 6, 8, 10 जोड़े में रिपीट हो रही हो। दो अंकों की संख्या जोड़े में रिपीट हो रही हो, यानी कि दो बार रिपीट हो रही हो, या 4 बार या 6 बार या 8 बार या 10 बार इस तरह रिपीट हो रही हो, तो वो हमेशा किससे कटेगी? 101 से कट जाएगी। समझे? 101 से वो पूरी पूरी कट जाएगी। अब आते हैं कोई संख्या 3 अंकों की, कोई 3 अंकों की संख्या, जैसे कि 3, 6, 2, 3, 6, 2 3 अंकों वाली संख्या है और वो भी दो बार रिपीट होती है, तो ये संख्या किससे कटेगी? ये संख्या, अगर संख्या 2 अंकों की है, दो बार रिपीट हो रही है, तो वो कटेगी 101 से। अगर 3 अंकों की है तो वो कटेगी 1001 से। समझे? ऐसे ही अगर 4 अंकों की है, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 4 अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो रही है, तो वो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या कटेगी हमारी 10,001 से। ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है। वो कौन सी संख्या होती है जो इससे पूरी पूरी कट जाती है? वो संख्या जो 4 अंकों की, वो संख्या जो दो बार रिपीट हो रही होती, 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार। समझे? 1001। इस क्वेश्चन पे भी आप गौर करिए। इस क्वेश्चन पे गौर करने वाली बात है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये 1001 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसका शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसके टुकड़े होते हैं, कितने? ये होते हैं 13, 7 और 11। ठीक है, 13, 7 और 11 ये इसके टुकड़े होते हैं। तो ये हमेशा जो है 1001 के हमेशा टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लो 3, 6, 2, 3, 6, 2 मेरे पास ये संख्या है। इसका तो इनफ है कि दो अंकों वाली संख्या कोई होगी वो हमेशा 101 से कटेगी। दो अंकों की रिपीट वाली संख्या 101 से कटेगी। अब आती है बात 3 अंकों वाली है। 3 अंकों वाली में इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप इससे पूरी एक एक्सरसाइज भी निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना इनफ है मैं उतने बताऊँगा, बाकी हम अपनी अलग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 अंकों वाली के बारे में। देखिए 3 अंकों वाली जो संख्या होती है हमारी, जैसे 3, 2, 1, 3, 2, 1, सही है। ये हमेशा जो कटेगी वो कटेगी 1001 से। अब इसके टुकड़े क्या हो जाते हैं? इसके टुकड़े हो जाते हैं 11 और जी 13 और 7। कौन कौन से? 11, 13 और 7 इसके टुकड़े हो जाते हैं। सही है। अब उसके बाद अब ये हमेशा याद रखो आप, 1001 के जो टुकड़े होंगे वो 11, 13 और 7 होंगे। जैसे सीक्वेंस में लिख लो 7, 11, 13। 1001 के टुकड़े 7, 11, 13। उसके बाद अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं। पहली बात तो वो एक ऐसी संख्या दे देगा कि भाई 3 अंकों वाली संख्या है जो जिसकी पुनरावृत्ति होती है, 2 बार लिखी होती है, वो किस संख्या से घटेगी? आपको ऑप्शन देगा 7, 11, 13 या 1001। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन जो है हमारा 67 क्वेश्चन तो हो गया, 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन जो है वो यही दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कोई संख्या है वो रिपीट होती है, तो वो बताओ कि किस से कटेगी? 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी या 1001 से कटेगी? तो इसका सही आंसर है 1001। वैसे तो ये 7, 13 से भी कटेगी, 11 से भी, 7 से भी, लेकिन ये सारी संख्या इसके अंदर आ जाती हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा 1001। सही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसमें वो देगा कि 3, 6, 2 x, y, z।
उसने एक संख्या दी कि भाई ये एक संख्या है कि 3, 6, 2 XYZ एक संख्या है, और वो संख्या जो है हमारी 1001 से कटती है, वह संख्या हमारी 1001 से कटती है। तो वो पूछ लेगा कि x की वैल्यू बताओ, या वो पूछ लेगा y की वैल्यू बताओ, या वो पूछ लेगा x + y + z की वैल्यू बता दो, या वो पूछ लेगा कि x + y अपॉन z की वैल्यू बता दो। मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि भाई 1001 से कौन सी संख्या कटती है, जो संख्या रिपीट होती हो, 3 अंकों वाली वो संख्या जो रिपीट होती हो। तो रिपीट कैसे होगी, तो भाई ये 3, 6, 2 है, तो यहाँ भी 3, 6 और 2 ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 2, ठीक है। अब x की बता दो, y की बता दो, x y z की बता दो, या x + y अपॉन z की बता दो। इनमें आप किसी भी संख्या को बता सकते हो, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 x y 3 6 7 ये बन गया। उसने कहा कि भाई एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, और वो संख्या जो है हमारी 7 से कटती है, या 11 से कटती है। 7 से कटती है, 11 से कटती है, वो 13 से कटती है, या 1001 से कटती है, ठीक है। वो संख्या 13, 7 या 11 से कटती है, 1001 से कटती है, इसमें से कुछ भी दे सकता है वो। और वो पूछेगा कि भाई x y का मान बताओ, या x + y का मान बता दो, कुछ भी पूछ सकता है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। अब फिर मुझे पता है कि भाई 13, 7 और 11 1001 याद आ जाना चाहिए आपको। 13, 7, 11 से 1001 याद आ जाना चाहिए आपको। तो अब मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ जो है वो 6 है, ये 7 है। उसके बाद आप फिर कुछ भी बता दो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x + y, z की वैल्यू, x + y अपॉन z की वैल्यू। यानी कि इस टॉपिक पे अगर आपके कैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो ये बड़े इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे, सही है। तो ये समझ आ गया होगा। तो ये 68 क्वेश्चन बताने की ज़रूरत तो है नहीं, या आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम देख लेते हैं 69वां क्वेश्चन। तो चलिए 69वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि भाई एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा 3 आ गया, और इनकी गुणा जो है वो है 6075। इस बार छोटी संख्या बतानी है, 15, 35, 45 या 25, ठीक है। तो अब देखिए हम कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक लगा रहे थे कि अगर उसने योग दे दिया 3 और 1 4, भाई 4 का गुणज होना चाहिए। अगर अंतर दिया तो 2 का गुणज होना चाहिए, यही तो हो रहा था। इस बार जो है उसने छोटी संख्या यानी स्पेशल संख्या पूछ ली, छोटी संख्या। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो हम देखते 3 का गुणज कौन सा है, तो 3 का गुणज देखते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये और ये हो सकता है। तो हमारे 2 ऑप्शन आ गए थे, उसके बाद हम आगे सोल्व करते उसी तरीके से, ठीक है ना। अब हमारे पास उसने छोटी संख्या पूछ ली, 1 का गुणज है, तो इसका मतलब है हमें नॉर्मल सी बात है सोल्व करना पड़ेगा। बाकी सोल्व करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास 1, 3 और 1 है, तो दोनों संख्या जो है, पहली संख्या होगी 3 के, दूसरी संख्या होगी 1 के, ठीक है। दोनों की गुणा कर दो, 3 के गुणा 1 के बराबर 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये k² हुआ। 3 से जब आप काटोगे तो 3 से काटने के बाद इसका आ जाएगा 2, और 75 का 1/3 25, ये k² का मान है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 25, 25 का 5, और ये 4 गुणा 5, छोटे वाली संख्या 45 के बराबर आ गए 45। तो छोटे वाली संख्या सही है यार। देखिए ये जो मैंने किया है ना, इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई थी, ये मैंने ट्रिक दी थी शॉर्ट में। हमारी वीडियो थी कि 5 की, देखिए इसको भी मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको, शॉर्ट वीडियो बताता हूँ इसको। देखिए मैंने बताया था कि उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिनका इकाई अंक 5 होता है। जैसे कि 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 35 का स्क्वायर हो जाता है 5 का, तो इसका तो वर्ग करो, इसका तो क्या करो, वर्ग करो। और ये वाली संख्या है तो इसमें जो है अगली संख्या की गुणा करके लिख दो, जैसे 3 चौक 12, सही है, ये लिख दिया। उसके बाद जो अब हम देखते हैं, अब हमें 1225 लिखा हुआ है, 1225 लिखा हुआ है। अब इस संख्या से ये संख्या लानी है। ये संख्या कैसे लाएंगे, 25 का तो हम क्या लिख लेंगे 5, और जो 12 है इसके टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो, यानी जैसे कि 4 तिया 12, और छोटे वाली संख्या लिख दो, ये इसका वर्गमूल हो जाता है, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, देखें एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि
अब 85 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 85 का वर्ग क्या होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं नीचे, 25 और 8 की अगली संख्या में गुना, 8 8 9 72। ठीक है, अब इसका रूट निकालना है। रूट कैसे निकालेंगे, 25 का तो क्या आया 5, और यहाँ कितने इसके ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, 8 9 72, तो छोटे वाली संख्या लिख दो 85, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। समझे? तो ऐसे ही मैंने ये कर दिया भाई, 25 का 5 और इनका ऐसी गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो, 4 पंजे 20, तो छोटे वाली लिख दो 45, आंसर सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।